Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 5, coal and petroleum. Okay, students, types of coal and percentage of carbon रीड कर चुके थे. ओके, डिस्कस कर चुके थे. और आज का जो सॉलिड फ्यूल्स का लास्ट टॉपिक है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल है. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स तो पता ही होगा, नष्ट होना. डिस्टिलेशन ऑफ कोल मतलब कोल के डिस्टिलेशंस को डिस्ट्रक्ट करना. ठीक है, और अदर पार्ट्स को फॉर्म्ड करना. ठीक है, कोल से जो और अदर पार्ट्स फॉर्म्ड होते हैं जैसे कोक, कोल गैस, ठीक है, कोल तार, उसको ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसमें रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है एज कोल, जैसे कोल को. ठीक है, बाय हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस. हीट करा के टेम्परेचर के एब्सेंस में, हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस. ठीक है, इसमें हीट नहीं कराया जाता है. इफ़ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसमें एयर और लिमिटेड ऑफ एयर सप्लाई की जाए. ठीक, कोक, कोल तार, कोल गैस आर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय दीज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल. ठीक है, और ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, कोल, कोल गैस, कोल तार, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जो फॉर्म्ड किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं. ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल्स के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, अब टॉपिक है यूजेस ऑफ कोल. सो सभी को पता होगा बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी अब तो आपको पता भी नहीं होगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाती थी. और कीप टू आवर बॉडी वार्म. ठीक है, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए इन विंटर सीज़न में अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. और बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 यूजेस हैं. ठीक है, जो यूज़फुल होते हैं. ठीक है, कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल्स. ठीक है, कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल्स. कोल जो फ्यूल्स होते हैं उसमें एक कोल का भी नाम है जो जिसका बहुत बड़ा यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. इनका यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर्स में आज भी जहाँ थर्मल पावर सेटअप हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस. ठीक है, इसका जो यूज़ होता है सिंथेटिक पेट्रोल का मैन्युफैक्चर में और सिंथेटिक नेचुरल गैस के प्रोडक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है. कोल इज़ प्रोसीड इन इंडस्ट्रीज़. ठीक है, कोल का प्रोसीजर जो है इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल एंड कोल तारी. जो भी मैंने किया ये इंडस्ट्रीज़ में कॉमर्शियल ही तो है, तो कॉमर्शियल में क्या आती है? इंडस्ट्रीज़ आती हैं. तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? कोल से कोक, कोल तार एंड कोल गैस को फॉर्म्ड करती हैं. ठीक है, अब आता है कोक. इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये लगभग कार्बन का क्या है? प्योर फॉर्म है. इट इज़ अ सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशंस ऑफ कोल. ठीक है, ये एक सॉलिड रेसिड्यू होता है जो लेफ्ट बिहाइंड बाद में बच जाता है आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशंस ऑफ कोल. जब कोल का ड्राई डिस्टिलेशंस किया जाता है तो एक सॉलिड रेसिड्यू हमारे पास आखिरी में बच जाता है. ठीक है, इट इज़ टफ. ये कैसा होता है? टफ होता है, पोरस एंड ब्लैक इन कलर. कोक कंटेन अबाउट 90% ऑफ कार्बन. कोल ऑलमोस्ट 98% ऑफ कार्बन को क्या करता है? कंटेन करता है. ओके, सो कोक कंटेन्स अबाउट 98% ऑफ कार्बन. ठीक, तो कोक कैसा होता है? टफ होता है. पोरस मतलब होल्स होते हैं बीच बीच में जिससे एयर पास हुआ करती है. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा देखो हार्ड नहीं होता. कोल कभी भी देखा होगा किसी ने
वो कैसा होता है, बहुत लाइट होता है, और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे वाटर और एयर, यहाँ वाटर की तो बात नहीं करेंगे, एयर ईजिली क्या होती है, पास होती रहती है, ठीक है। एंड ब्लैक इन कलर, और कलर उसका कैसा होता है, ब्लैक होता है। कोक कंटेन्स अबाउट 98% ऑफ कार्बन, कोक जो होता है लगभग 98% ऑफ कार्बन को कंटेन करता है। एंड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और जिसका यूज़ किस में होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड इन एक्सक्रीशंस ऑफ मैनी मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, टिन एंड जिंक। ओके सो इसका जो यूज़ होता है बहुत सारे मेटल्स में, एक्सक्रेशंस मीन्स होता है सेपरेटली, मतलब प्योर फॉर्म को अलग करना है, इम्प्योर फॉर्म को अलग करना है, सेपरेशंस होता है, ठीक है। इन दी एक्सक्रेशंस ऑफ मैनी मेटल्स सच एज आयरन, मतलब आयरन का एक्सक्रेशंस होता है जिससे आयरन का इम्प्योर फॉर्म अलग किया जाता है और प्योर फॉर्म अलग किया जाता है। टिन एंड जिंक। कोक इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट गैसेस, ठीक है। कोक इज़ यूज्ड ऑल्सो टू प्रिपेयर, कोक का प्रिपरेशंस इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट गैसेस में भी किया जाता है, जो गैस को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कोक के थ्रू। ओके सो आई थिंक इतने बहुत बात समझ में आ गई होगी। और अगर इसके एग्जांपल्स देखें, सो व्हेन स्टीम इज़ पास थ्रू रेड हॉट कोक, अगर स्टीम को जलते हुए रेड हॉट कोक से पास कराया जाए, इट प्रोड्यूसेस अ फ्यूल गैस कॉमनली नोन एज वाटर गैस, ठीक है। इससे क्या होगी, गैस, कॉमर्शियल गैस फ्यूल प्रोड्यूस होगी, जिसको हम वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कभी इस चीज़ को करके कि बॉयल करते हुए वाटर के ऊपर जहाँ स्टीम निकल रही हो वहाँ जलते हुए कोक को क्या ले जाइएगा, तो एक वाटर गैस फॉर्म्ड होगी, ठीक है। और ये वाटर गैस जो होगी ये मिक्सचर ऑफ किसका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। ओके सो इक्वेशन इसकी क्या होगी, कोक प्लस स्टीम मतलब वाटर H2O गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2 कार्बन का होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CO प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सअप होता है ना, तो दोनों गैसेस फॉर्म्ड हो गई। और सेकंड इसका एग्जांपल है व्हेन एयर इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, और जब इसी रेड हॉट कोक पर एयर को पास कराया जाएगा, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर फॉर्म्ड होगा विच इज़ नोन एज प्रोड्यूसर गैस, ओके, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत बेटा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इक्वेशंस क्या होगी, कोक 2C प्लस ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन प्लस 4N2, एयर में नाइट्रोजन भी होता है ना, तो प्लस गिव्स आउट 2CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4N2 मीन्स नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन फॉर्म्ड होगा, ओके। और लिक्विड फ्यूल्स नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और बेटा एक छोटी सी बात आज आपको बोलनी है कि आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है क्योंकि सर बेटा थोड़ी प्रॉब्लम्स में भी हैं। सर वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, माय वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीच में, तो इसको माइंड मत करिएगा। आज के लिए सॉरी बोल रहे हैं आपके सर, ओके। और क्लासेस लेते रहें, वर्कशीट भेज देंगे, उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ओके।